हेलो एवरीवन। तो कल हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू की ईस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियों को देख लिया था, और जो भी नदियां वे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं उन्हें भी कल हमने देख लिया था। तो आज हमें देखना है वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियां जो कि अरेबियन सी में जाकर के गिरती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और हमें शुरू करनी है केरला की रिवर्स से। तो सर हम एक ऐसा मैप बना सकते हैं केरला का, और यहाँ पर हमें देखनी है केरला की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ से एक वेस्टर्न घाट से नदी निकलती है और अरेबियन सी में जाती है। इस नदी का नाम है पेम्पा या पेम्बा। और सर इसी के ऊपर एक और नदी निकलती है जिसका नाम है पेरियार। अब ये जो पेरियार रिवर है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, पेरियार। तो सर जो हमारी पेरियार रिवर है ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है और अरेबियन सी में जाती है। ये जो रिवर है वो थोड़ा करंट में थी। किस कारण से? यहाँ पर इस नदी से सर मास फिश डेथ रिपोर्ट्स आई थी। मतलब यहाँ पर मछलियों की बहुत अधिक संख्या में मृत्यु हो रही थी, जिस कारण से ये नदी हमारी करंट में आ गई थी। अब सर ये जो हमारी पेरियार रिवर है इसका कनेक्शन है हमारी वेम्बनाड लेक से और पेरियार लेक से। तो सर जो हमारी वेम्बनाड लेक है उसका भरण करती है हमारी पेरियार रिवर। अब वेम्बनाड लेक जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्योंकि सर ये जो वेम्बनाड लेक है वो सबसे पहले तो हमारी इंडिया की लार्जेस्ट लेक है, और दूसरा सर ये कि वेम्बनाड लेक एक रामसर साइट भी है। तो इसीलिए सर ये हमारी पेरियार लेक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि पेरियार लेक वेम्बनाड लेक का भरण करती है, ये तो आपको याद रखना ही है। दूसरा ये भी याद रखना है कि लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया है पेरियार, और तीसरा ये कि रामसर साइट भी है। अब अगर अपन पेरियार में कुछ डैम्स की बात कर लें तो इसमें दो प्रमुख डैम है जो हमें याद रखने हैं। उनमें से पहला डैम है दुकी, और दूसरा डैम है सर हमारा मुल्ला पेरियार डैम। अब ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ये काफ़ी करंट में रहता है वाटर डिस्प्यूट को लेकर के तमिलनाडु और केरला के बीच में। तो सर ये आपको याद करना पड़ेगा। और सर पेरियार के ऊपर हमारी एक और केरला की रिवर निकलती है यहाँ से, जिसका नाम है भरतपुया या भरतपुहा। तो इसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भरत। तो ये रिवर आपको याद रखनी है कि केरला में मेनली 3 रिवर हमें पढ़नी है। अब इन्हीं रिवर्स को अगर अपन केरला के मैप में देखें तो सर ये है हमारी पंबा, और ये है हमारी पेरियार रिवर। इसकी एक शाखा सर ये जाती है वेम्बनाड लेक में, और तीसरी रिवर सर इस वाले मैप में नहीं है, तो दूसरे मैप में हम दिखाते हैं आपको। सर ये रही हमारी तीसरी रिवर। तो ये ख़त्म हुई हमारी केरला की 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स। अब हमें देखनी है सर कर्नाटका की रिवर्स को। तो सर ये रहा हमारा कर्नाटका का मैप। पर वेस्टर्न घाट से हमारी पहली इम्पॉर्टेंट रिवर है नेत्रावती। जो नेत्रावती रिवर है हमारी वो निकलती है शिवगिरी हिल्स से, और ये जाती है हमारी अरेबियन सी में। और सर दूसरी रिवर है हमारी जो कि कर्नाटका की है, वो है हमारी शरावती रिवर, जो कि कर्नाटका में अम्बू तीर्था से निकलती है। अम्बू तीर्था से, जो कि वेस्टर्न घाट में है। और सर ये अम्बू तीर्था से लेकर अरेबियन सी तक में लगभग 132 किलोमीटर्स का ट्रैवल करती है। और सर जो हमारी शरावती रिवर है इसमें हमारे कुछ फॉल्स भी हैं। उनमें से इम्पॉर्टेंट फॉल है हमारा गरसोप्पा, या फिर इसे हम गेरू सोप्पा भी कह देते हैं। तो ये गरसोप्पा या गेरू सोप्पा आपको याद रखना है कि शरावती नदी में फॉल्स हैं। और सर इसी के ऊपर एक और हमारी रिवर है कर्नाटका की, जो कि है काली नदी। ये भी हमारी वेस्टर्न घाट से निकल करके अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो सर 3 रिवर हमने देखी केरला की जो कि इम्पोर्टेंट थी, और ये 3 रिवर है हमारी कर्नाटका की। इनमें से अगर आपको काली नदी ना भी याद रहे तो आपको नेत्रावती और शरावती तो याद करनी ही है। अब सर अगर हम गोवा की नदियों की बात करें तो गोवा में हमें मुख्यतः 2 नदियों को पढ़ना है, जो कि उनमें से पहली है मांडवी और दूसरी नदी है सर हमारी जुआरी रिवर। तो ये दोनों नदियाँ भी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और सीधा जा कर के अरेबियन सी में मिल जाती हैं। अब जो मैंने आपको नदियाँ बताई, इन खासियत क्या है कि ये समानांतर नदियाँ हैं, जो कि हमने अपनी पहली क्लास में बताया था नदियों के पैटर्न के बारे में।
तो ये नदियाँ हमारी समानांतर नदियाँ हैं। और दूसरा ये कि हमारे जो वेस्टर्न घाट है उसके जो मैदान है वो काफ़ी संकरे हैं, मतलब इनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ये नदियाँ कंपैरेटिवली ईस्टर्न घाट के इनकी लंबाई काफ़ी कम होती है, ये ट्रैवल काफ़ी कम करती हैं। तो गोवा में आपको 2 नदियाँ याद रखनी है, पहली मांडवी और दूसरी जुआरी। तो सर अगर हम इसके थोड़ा सा ऊपर बढ़ें तो हमें यहाँ पर देखनी है तापी रिवर, जो कि अरेबियन सी में जाकर के गिरती है। अब ये जो हमारी तापी रिवर है ये मानी जाती है नर्मदा रिवर की जुड़वा, क्योंकि ये दोनों रिवर लगभग समानांतर चलती हैं और दोनों यहाँ पर आकर के अरेबियन सी में मिल जाती हैं। तो सर ये जो हमारी तापी रिवर है इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के मुल्ताई आरक्षित वन क्षेत्र से, और ये यहाँ से ट्रैवल करती हुए सीधे जाती है अरेबियन सी में। अगर सर अपन इसके ट्रैवल की बात करें कि ये कितने राज्यों में ट्रैवल करती है, तो तापी रिवर सबसे पहले तो हमारी मध्य प्रदेश, उसके बाद हमारा महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात, और फिर ये मिल जाती है अरेबियन सी में। तो ये 3 राज्यों को पार करती है और लगभग 724 किलोमीटर्स का ट्रैवल करती है। और 724 किलोमीटर्स का ट्रैवल करके यहाँ पर सर सूरत के पास खंबात की खाड़ी में अरेबियन सी में मिल जाती है। अब सर अगर अपन इस पर कुछ परियोजनाओं और बांध की बात करें तो ये है हमारी तापी रिवर। इसमें सर पहली तो आपको परियोजना देखने को मिलेगी पूर्णा परियोजना, और सर इसी नदी पर एक डैम भी है जिसका नाम है उकाई। इसमें आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि काकरापार नाभिकीय संयंत्र भी यहीं पर है, मतलब इसी नदी पर है काकरापार। तो ये 3 चीज़ें इस नदी के बारे में अपन को याद रखनी है। पहला कि इसमें उकाई डैम है, दूसरा इसमें पूर्णा परियोजना चल रही है, और तीसरा काकरापार नाभिकीय संयंत्र इसी नदी पर स्थापित किया गया है। और अगर सर अपन इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करें तो पहली तो हमारी हो जाएगी पूर्णा, और सर दूसरी है हमारी गिरना। तो ये 2 इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो सर यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी तापी रिवर। अब सर तापी के ऊपर एक हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिवर आती है जो कि इसकी समानांतर है, जिसे जुड़वा भी कहा जाता है एक दूसरे की, वो है हमारी नर्मदा रिवर, जो कि हमारी अरेबियन सी में जाती है। अब सर जो हमारी नर्मदा नदी है इसे रीवा रिवर भी कहा जाता है, यहाँ पर आप लिख लीजिए रीवा रिवर, रीवा या फिर नर्मदा। और सर अगर अपन इसकी बात करें तो इसे पौराणिक रूप से वैराग्य की नदी कहा जाता है। अब अगर अपन इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है अमरकंटक में। और सर जो हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है इसमें पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर बहने वाली नर्मदा सबसे लंबी नदी है, जो कि अभी तक हम पढ़ रहे थे मांडवी, जुआरी, इन सबको, ये सब बहुत छोटी छोटी नदियां हैं वेस्ट, जो कि अरेबियन सी में जाकर के मिलती हैं। लेकिन जो भाई नर्मदा नदी है ये सबसे लंबी रिवर है जो कि अरेबियन सी में मिलती है जाकर के। और सर अगर अपन इसके ट्रैवल की बात करें तो ये लगभग 1312 किलोमीटर्स का ट्रैवल करती है। अब ये जहाँ पर ट्रैवल करती है ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच की भ्रंश घाटी है, जैसे कि शायद हम पहली या दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था अपनी, ये एक भ्रंश घाटी में अपना ट्रैवल करती है। और गुजरात के सर भरूच के पास में एक खंबात की खाड़ी में जाकर के सागर में विलीन हो जाती है। अब सर अगर हम इसके कुछ डैम्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स में आ जाएगा अपना ओमकारेश्वर डैम, दूसरा है सर हमारा महेश्वर डैम, और सर इसकी कुछ परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ पर इंदिरा सागर, सरदार सरोवर परियोजना, कुछ इसकी इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं। अब सर नर्मदा नदी जो है हमारी वो कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फॉल से भी बनाती है, जलप्रपात भी बनाती है। अगर उनको अपन एक बार देखें तो सर पहला है हमारा धुआंधार, और सर दूसरा है हमारा सहस्त्रधारा, और तीसरा है सर हमारा मंदार जलप्रपात। ये जो हमारा सर धुआंधार डैम है ये है हमारा जबलपुर वाले एरिया में। और सर इस नदी पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को याद रखनी है, तो ये नदी बनाती है गुजरात के पास में आलिया बेट द्वीप,
आलिया बेट आइलैंड। अब जो हमारा ये आलिया बेट आइलैंड है, इसी में हमारी बनी हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को आपको याद रखना है कि ये आलिया बेट आइलैंड में बनी हुई है, जो कि हमारा नर्मदा नदी में बना हुआ है। और सर अगर हम नर्मदा की कुछ सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर है हमारी वरना नदी, यहाँ पर है हमारी हिरण नदी, और नीचे से आपको देखने को मिलेगी 1, 2 और 3, इसका नाम है शक्कर। ये है हमारी तवा, और ये है हमारी बंजर। तो ये इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। ऊपर है हमारी वरना, हिरन, नीचे है हमारी बंजर, तवा और शक्कर। तो सर ये हो गई हमारी कंप्लीट नर्मदा रिवर सिस्टम। अब सर हमें इसके थोड़ा सा ऊपर जाना है और देखना है माही रिवर को। तो सर आप मध्य प्रदेश से निकलने वाली ये जो नदी को देख पा रहे हैं, ये है हमारी माही रिवर। अब जो इसका उद्गम है वो होता है एमपी के धार जिले से, और ये यहाँ से निकलकर सबसे पहले तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है कुछ इस तरीके से, और फिर जहाँ ये राजस्थान में पहुँचती है यहाँ से एक साउथ की ओर मोड़ लेती है कुछ ऐसा, और फिर यहाँ से ये गुजरात में एंटर करके खंबात की खाड़ी में जा करके अरब सागर में मिल जाती है। अब सर ये जो हमारी माही रिवर है ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जो ऐसा एक बार नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है और फिर साउथ की तरफ जाती है, तो इसके कारण ये जो हमारी कर्क रेखा है इसको ये 2 बार काटती है। तो आपको ये याद रखना है कि हमारी माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब सर अगर अपन इसके ट्रैवल की बात करें कि ये कितनी लंबी यात्रा तय करती है, तो ये करती है 580 किलोमीटर की यात्रा। और सर जो हमारे गुजरात के मैदान हैं, ये वाला एरिया, ये गुजरात के मैदानों के निर्माण में भी सहायक है, क्योंकि सर ये नदी मालवा के पठार और अरावली के क्षेत्र से अवसादों को इकट्ठा करती है और यहाँ पर ढाल कम पड़ जाने के कारण जमाव करती जाती है, जिसके कारण गुजरात के मैदानों को बनने में सहायता प्रदान होती है। अपन इसकी कुछ सहायक नदियों की सर अगर बात करें तो पहली हमारी हो गई सोम, और दूसरी है सर हमारी जखम। ये इसकी कुछ 2 सहायक नदियां हैं जो कि प्रमुख है, बाकी छोटी छोटी तो सर बहुत नदियां होती हैं सहायक में। और अगर अपन इसकी कुछ परियोजनाओं या बांधों की बात करें तो इसमें बहुत सीमित परियोजनाएं हैं। उनमें से अगर अपन एक का नाम लें तो माही बजाज सागर बांध है, जो माही बजाज सागर बांध ये इस पर निर्मित है। तो सर ये हो गई हमारी कंप्लीट माही रिवर। इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो तो यही है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और 3 राज्यों में ये ट्रैवल करती है, जो कि आप देख ही चुके हैं। अब सर इसकी माही के ऊपर अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पर है हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र। तो इसमें से सर जो ज़्यादातर नदियाँ हैं जो कि वेस्ट की तरफ निकलती हैं, वो समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। मतलब अगर हम लूनी नदी की ही बात करें तो ये कच्छ गिरण के पास समाप्त हो जाती है। इसमें से एक प्रमुख नदी है हमारी साबरमती रिवर, जो कि अरावली से निकलती है और खंबात की खाड़ी तक पहुँच जाती है। तो सर अगर हम साबरमती की बात करें, साबरमती रिवर जो हमारी वो अरावली की दक्षिणी ढालों से निकलती है और प्रवाहित होते हुए लगभग 370 किलोमीटर का ट्रैवल करती है, और यहाँ गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर के अरेबियन सी में इसका विलय हो जाता है। अब अगर अपन साबर नदी की बात करें तो आपको इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहले तो इसमें आपको याद आना चाहिए कि ये जो हमारा साबरमती आश्रम है वो इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। दूसरा, गुजरात के जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि गांधीनगर है हमारा, अहमदाबाद है, ये भी साबरमती नदी के ही तट पर बसे हुए हैं। तो हमने पढ़ा था कि माही रिवर जो है वो गुजरात के मैदानों के निर्माण में सहायक है, तो उन्हीं में से एक है हमारी साबरमती रिवर। ये भी हमारी गुजरात के मैदानों को बनाती है। तो इस पर सर एक बांध है जिसका नाम है धरोई। तो इस पर एक इम्पॉर्टेंट बांध है और ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने लायक नहीं है। और अगर अपने इसकी एक सहायक नदी की बात करें तो हाथीमती नाम की एक नदी है जो कि इसकी सहायक नदी है। और सर अगर अपन लूनी रिवर की बात कर लें तो लूनी नदी भी अपनी निकलती है अरावली से, लेकिन ये जो कच्छ का रण है हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाती है, इसलिए सर इसको हम बोलते हैं
ये भारत की अंतःस्थलीय प्रवाह नदी है, क्योंकि सर ये सागर तक नहीं पहुंच पाती है। और इसका सर जो जल ग्रहण है वो मुख्यतः वर्षा जल से है, मतलब यहाँ पर वर्षा होती है जिससे इस नदी को जल मिलता है। और सर इस नदी की एक और खासियत है लूणी नदी की हमारी, ये राजस्थान के बलोतरा क्षेत्र तक इस नदी में मीठा पानी मिलता है, और बलोतरा के बाद यहाँ पर खारा पानी मिलना शुरू हो जाता है। तो आप में से अगर कोई राजस्थान के बलोतरा वाले क्षेत्र में है तो वो इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सर बलोतरा के बाद यहाँ पर लवणों की संख्या अधिक हो जाती है। यहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, जिसके कारण जिसके कारण सर यहाँ पर लवणों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, सैलिनिटी की, और ये जल बलोतरा के बाद खारा होने लगता है। और अगर अपन लूनी की कुछ सहायक नदियों की बात करें तो पहली है इसकी सुकरी, और सर दूसरी है जवाई। तो सर हमने वेस्टर्न घाट से निकलने वाली और अरेबियन सी में जाकर गिरने वाली नदियों को आज कंप्लीट किया है। अब कल हम या तो गंगा तंत्र शुरू करेंगे या फिर हम सिंधु नदी का तंत्र शुरू करेंगे। तो खत्म करते हैं सर आज की वीडियो को। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।